हेलो फ्रेंड्स। सो आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन कि आप सब लोगों में ने अंशुमन खुराना का नाम किसने किसने सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। यू डू नॉट हैव टू लुक फॉर ऑथराइजेशन कि इसने हाथ उठाया तो उठाया, नहीं तो ऐसा नहीं। किसने किसने सुना है प्लीज? ग्रेट। ऋतिक रोशन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, सुनील शेट्टी, ये सबका नाम हम लोगों ने सुना है, राइट? अब आप इस सारे नाम को अगर गूगल में चेक करिएगा, यू विल फाइंड कि इनके सबके नामों में कुछ ना कुछ रद्दो बदल हुआ है, कुछ ना कुछ हेर फेर हुआ है। किसी ने एक ई लगा दिया है, किसी ने आई लगा दिया है। अंशुमन खुराना में आप देखिएगा डबल आर आ गया है, उधर एम आ गया है। ऋतिक रोशन ने एच लगा लिया है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी नो अबाउट न्यूमरोलॉजी। आई मीन ये परसेप्शन है हमारा कि भाई न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं कि हम अपने नाम में थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर लेते हैं, फेर बदल कर देते हैं, एंड वी मूव टुवर्ड सक्सेस इन लाइफ। तो ये जो सारे सेलिब्रिटीज हैं, दे मेड द न्यूमरोलॉजी फेमस। इनकी वजह से हम जानने लगे कि न्यूमरोलॉजी ये होती है। बट फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ऊपर वाले ने हमें दो नंबरों के साथ भेजा है। हमारे को एक क्या बोलते हो, टिकट काट के भेजा है। आपके बर्थ के साथ दो नंबर चिपक के आए हैं। वो आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो टुडे वी विल बी ट्राइंग टू नो, टू सी आवर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ। हमारा कोर स्ट्रेंथ क्या है थ्रू न्यूमरोलॉजी, राइट? हमारे पास, वी विल बी डूइंग इन अ वेरी सिंपल, वी विल कीप इट वेरी सिंपल सो दैट ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड इट। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, दो ही होते हैं। आई मीन विल कीप इट सिंपल। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बस दो। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर हिज बर्थ डेट? हाँ प्लीज, सिर्फ बर्थ डेट, वहीं से आवाज लगाओ। सॉरी, 15 सो ऑल दोज पीपल जिनका बर्थ डेट 15 है, सिंपल है, बर्थ नंबर उनका 1 + 5 6 आता है, तो ये नंबर अपने पास रखें। और किसी का बर्थ डेट, एनीबडी? 10 1, सॉरी आई कैनॉट हियर। चलो 10, 1 + 0 1, आपका बर्थ नंबर 1 है। इज दैट सिंपल टू कैलकुलेट? इज दैट सिंपल टू कैलकुलेट? अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर। वो भी बहुत सिंपल है। आप लोग अपना कैलकुलेटर ओपन कर ले मोबाइल में, बहुत सिंपल है। विल कीप इट क्वाइट सिंपल। और अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिखें। जैसे आज की डेट का मैं एग्जांपल लेता हूं, 20th-7-2021, 20 2021 इज ईयर। सारे नंबर्स लिख लें और बीच में प्लस प्लस के साइन लगा लें। आखिरी में एक नंबर आ जाएगा, प्लीज कैलकुलेट इट। दैट इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनी नंबर। दो ही नंबर इंपॉर्टेंट है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, राइट? विल ट्राई टू फाइंड आउट अ कोर स्ट्रेंथ थ्रू दीज नंबर्स। कैलकुलेट कर लिया? कुछ हाँ कुछ ना, कुछ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब जो 2 डिजिट आया है लास्ट में, उसको फिर से आप जोड़ लो टिल इट कम्स टू सिंगल डिजिट। सिंपल। So anybody would like to share his destiny number also? 7. Great. So you are 6 and 7. Right. अब ये जो दो नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? We'll try to understand it through an analogy. एक कार की एनालॉजी लेते हैं। कार तो सबको पता ही है। कार का जो इंजन है, वो मान के चलो आपका बर्थ नंबर है। इट हैज दैट ड्राइविंग फोर्स, इट हैज दैट पोटेंशियल, इट हैज दैट एनर्जी। वो आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। मान के चलो कि वो बर्थ नंबर है। और जो कार इटसेल्फ है, जो आपको कहीं लेके जाती है, स्टीयर करती है, यहां से वहां लेके जाती है, किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। सिंपल। अब एक कार में एक हैंड ब्रेक भी होता है, कार में एक हैंड ब्रेक भी होता है। तो अगर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है,
तो आ जाता है हैंड ब्रेक का रोल। तो आप समझ के चलो कि आपके लाइफ में हैंड ब्रेक लगा हुआ है और गाड़ी चलेगी तो किस तरह से चलेगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। रुक रुक के चलेगी, धक्का लगा के चलेगी, स्ट्रगल के साथ चलेगी, या तो चलेगी ही नहीं, बहुत धक्का लगाना पड़ता है। और तो रेमेडीज क्या करती हैं, ये जो लोगों ने नंबर अपने नेम बदल दिए हैं उससे क्या किया है? तो रेमेडीज का रोल होता है कि आपके कार को, आपकी लाइफ को और एक्सेलरेट करे और आगे बढ़ाए। और ये जो हैंड ब्रेक नाम की चीज लग गई है गाड़ी में, जिससे कि आप हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहे हो, चला नहीं पा रहे हो, स्ट्रगलफुल राइड है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है ताकि थोड़ा हैंड ब्रेक डाउन हो और आपकी लाइफ की गाड़ी चल पड़े, राइट? ये है इन कोर न्यूमरोलॉजी। अब आप सबने अगर अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं, सो आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम 1 to 9, आई विल बी टेलिंग द एट्रीब्यूट्स, जो 1 से 9 नंबर ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, वो क्या एट्रीब्यूट्स देते हैं, एंड यू कैन ट्राई टू सी, यू कैन एटलीस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ योर कोर स्ट्रेंथ, कि ऊपर वाले ने क्या स्ट्रेंथ देके आपको भेजा हुआ है। एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, बिकॉज वीकनेस पे फोकस करने से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, राइट? कई लोग का नंबर 1 आया होगा, डेस्टिनी नंबर, और ग्रेट, परवेश का आया हुआ है। और किसी का 1 आया हुआ है? हिमांशु, ग्रेट। अब नंबर 1 के लोग कैसे होते हैं? प्लैनेट्स में 1 नंबर इज एसोसिएटेड टू सन, और प्लैनेट्स में राजा की संज्ञा प्राप्त है सन को। तो ये लोग राजा जैसे रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, दे आर गुड लीडर्स, पाइनियर्स, मैजेस्टिक पर्सनालिटी होती है, वो गुण होते हैं इनके अंदर। एंड they can be at the top notch of the any level. They can be representative, they can be leaders, they can representing the entire world also. They have that potential. उनका इंजन का क्वालिटी वो है, राइट? नंबर, और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर दोनों 1 आ गया, अगर दोनों 1 आ गया, तो ऐसे लोग वो होते हैं कि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होता है। तो ये होता है नंबर 1 की क्वालिटीज। एंड नाउ नंबर 2, शांत, शीतल, सेंसिटिव, इमोशनल, क्रिएटिव, सपोर्टिव नंबर होते हैं। दे कैन एक्सेल इन सपोर्ट जॉब्स। अगर बिजनेस की हम बात करें तो दे कैन एक्सेल इन अ बिजनेस विच इज रिलेटेड टू फ्लूइड, एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, नेवी, एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बिजनेस इनको बहुत सूट करते हैं। अदरवाइज दे आर एक्सीलेंट इन क्रिएटिव फील्ड, बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट रोल में दे आर एक्सीलेंट, फैबुलस। एंड नंबर 2 काफी बॉलीवुड स्टार्स का भी है, बिकॉज दैट गिव्स देम द क्रिएटिव क्वालिटी। किनका नंबर है? जैन साहब का है। कमिंग टू नंबर 3, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, देवगुरु का नंबर है, ज्ञान, नॉलेज कूट कूट के भरा रहता है इनके अंदर। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, डिजाइनर, नॉलेज वाइज इनसे आप पूरे ज्ञान ले लो, हर तरह का ज्ञान होता है इनके पास। सो अगर आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये इसका नंबर ये है बट इसमें वो क्वालिटीज प्रोमिनेंट नहीं है, अगर ये नंबर है इनका और वो क्वालिटीज प्रोमिनेंट नहीं है, तो भगवान ने आपको इस गुण के साथ भेजा है, बट अगर काम नहीं कर रही है, सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट डू काम। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। एंड ये नंबर येन केन प्रकारेण काम करवा लेता है अपना। डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ये ऐसे नंबर होते हैं और कुछ भी काम करा के दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इनके ईगो को ना हर्ट करो। नंबर 5,
नंबर 5 मरकुरी का नंबर है, बुद्ध देव का नंबर है, बुद्धि देते हैं, इंटेलेक्ट देते हैं, दे आर एक्सीलेंट इन लाइजनिंग, दे आर एक्सीलेंट इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल, दे आर एक्सीलेंट इन कनेक्टिंग विद पीपल। ये लोग वो हैं जो गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, दे आर सो अडेप्टेबल, कुछ भी कर सकते हैं। एंड पीपल आर रियली ब्लेस्ड टू हैव 5 नंबर, अगर किसी का है तो दिस इज रियली ब्लेसिंग, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द मास्टर नंबर। नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्रदेव का नंबर है, दानव गुरु का नंबर है। नंबर 6 आपको ग्लैमर देता है, शानो शौकत, दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ देता है। ये सारी क्वालिटीज खूबियां देता है। दे आर एक्सीलेंट इन शो बिजनेस, हाई एंड प्रोडक्ट्स, हाई एंड होटल्स, हाई एंड रेस्टोरेंट, ग्लैमर बिजनेस, इस सबको वो परफेक्टली दे आर एप्ट फॉर दैट। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 है केतु का नंबर, विजडम। ऐसे लोगों में विजडम भर के होता है। ये लोग, अगर आप नंबर 7 का बंदा से आप कोई बोलता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि बंदे ने क्या बोला, अच्छा यू होता है। नंबर 7 के बंदा ये नहीं देखता है कि इसने क्या बोला, वो ये देखता है कि इसने क्यों बोला। दे वॉन्ट टू गेट एक लेयर अंडरनीथ देखने का प्रयास करते हैं कि भाई इसने मुझे बोला क्यों, वो भूल जाते हैं कि क्या बोला, वो भूल भी जाते हैं। नंबर 7 इज एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन फील्ड, एनालिटिकल फील्ड। इनके अंदर गुण ऐसे रहते हैं कि बाल की खाल निकाल के रख सकते हैं। दीज आर द क्वालिटीज। नंबर 7 आपको स्पिरिचुअलिज्म का क्वालिटीज भी देता है, मोक्ष की बातें भी करा ले सकते हैं आप इनसे। ये सब बातें भी, मतलब जो ये सारी चीजें हैं, दे आर गुड इन ऑकल्ट्स, दे कैन बी गुड इन हीलिंग ऑल्सो। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर नंबर 7 की। गुड इन ऑडिट, गुड इन इन्वेस्टिगेशन, गुड इन एनालिटिक्स। स्पाई में क्या बोलते हैं, रॉ में भर्ती करा लो आप इनको, दे विल एक्सेल देयर। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, कर्म फल दाता का नंबर है। बस 8 को ग्रहों में जज की भूमिका प्राप्त है, जैसा कर्म वैसा ही देंगे, कर्म फलदाता माने जाते हैं। एंड सक्सेस मंत्र नंबर 8 के लिए एक ही है, हार्ड वर्क। शनि देव जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही खुश रहते हैं, उतना ही आपको दे सकते हैं, नहीं तो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। ऐसे लोगों को लाइफ में शॉर्टकट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। दे आर डिसिप्लिन्ड पीपल, प्रिंसिपल्ड पीपल, ऐसा है ऐसा ही होगा, लेफ्ट राइट नहीं जमेगा। सो दीज आर द कोर क्वालिटीज ऑफ नंबर 8। अब नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 किसी का है? वेरी गुड, नंबर 9 ग्रेट, इट मैचेस। सो नंबर 9 आप लोगों ने सुना होगा कि यार कुछ लोगों में बड़ी एनर्जी होती है। नंबर 9 में एनर्जी नहीं होती है, फोर्स होता है, सुनामी वाला फोर्स होता है साहब। वो छोटी मोटी एनर्जीज पे ध्यान नहीं देते हैं। वॉल्केनो, 9 है वॉल्केनो, कभी भी फट सकता है। ये होता है नंबर 9। These people can excel in army, these people can excel in police, these people armed forces में of course, and उनका soft side भी होता है, they are humanitarian, they will do good in social work, they will do good in NGO, they have that also soft side। spiritualism में भी रहते हैं, teaching में भी रहते हैं, coaching में भी रहते हैं, but punch line उनका वही है, armed forces type, they have that temperament उनका वैसा रहता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वॉट एवर नंबर वी हैव टोल्ड एंड वॉट एवर डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर आपने कैलकुलेट किया है, इट विल हेल्प यू टू एटलीस्ट गेट ए ग्लांस ऑफ कि भाई कुछ तो डिकोड हुआ कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। एंड प्रॉब्ली वी कैन फोकस ऑन आवर कोर स्ट्रेंथ, वी कैन फोकस ऑन आवर कोर स्ट्रेंथ in order to achieve success on an individual level, in order to succeed on a team level, in order to succeed on an organizational level, and definitely core strength पे काम करने से it definitely promises you success. I would like to conclude in a typical YouTuber style, the way the YouTuber does, कि please अपने मोबाइल पे जाएं,
प्लीज जाएं, मोबाइल पे जाएं, यूट्यूब सेक्शन में जाएं और एक छोटा सा चैनल है न्यूमरोलॉजी गुरु, उसको टाइप करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड इट हैज बीन रियली लवली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।